धरती के नीचे छुपा था एक रहस्यमय राज्य, नागलोक, जहां नदियां नीली रोशनी से चमकती थी। उस राज्य की रक्षक थी राजकुमारी नयनतारा। उसकी आंखों में सोने सी चमक और दिल में अपार शक्ति। पर उस रात कुछ बदलने वाला था। आसमान में उभरा रक्तचंद्र। महल में डर की लहर दौड़ गई। नाग ऋषि ने चेतावनी दी, विनाश निकट है, हमें चंद्रमाड़ी की रक्षा करना होगा। लोग अपने अपने घर की ओर भागने लगे। चंद्रमणि नागलोक की आत्मा थी और राजकुमारी नयनतारा उसकी रक्षक। और कोई उसे चुराने आ चुका था। अचानक काला धुआं महल में फैल गया और उस धुएं से निकला तांत्रिक कालकेश। उसकी आंखों में जल रही थी लाल आग। राजकुमारी ने उसका डटकर सामना किया। कालकेश कहा, आज से नागलोक और चंद्रमाड़ी मेरा होगा। चंद्रमणि कांपने लगी और पल भर में गायब। महल हिल उठा। नयनतारा परेशान हो गई, पर उसको मिला नाग गुरु का ज्ञान। उन्होंने ने बताया कि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। तभी नयनतारा के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला, उसकी त्वचा पर उभरने लगे हरे शल्क। नागिन का असली रूप जाग उठा। वो महल से बाहर निकली संकल्प के साथ। वो निडर आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे खड़ी थी नाग सेना। जंगल की ओर बढ़ते कदम। पेड़ सूख रहे थे, हवा जहरीली थी। दूर पहाड़ी पर खड़ा था कालकेश। उसके हाथ में चमक रही थी चंद्रमणि। जंगल के जीव पत्थर बन रहे थे। नयनतारा ने आंखें बंद की, शक्ति को महसूस किया। नाग सैनिक छाया राक्षसों से भिड़ गए। धरती से निकला एक विशाल सर्प। कालकेश मंत्र पढ़ रहा था। रक्त चंद्र के नीचे आसमान में घूम रही थी काली ऊर्जा। नयनतारा पहाड़ी पर चढ़ी। दोनों आमने सामने थे। बिजली गरजी। कालकेश ने काली बिजली फेंकी। नयनतारा ने हरे प्रकाश से उसे रोका। जमीन फटने लगी। आग की लपटें उठी। नयनतारा ने प्राचीन नाग मंत्र जपा। उसके हाथों से निकली हरी रोशनी। कालकेश ने धुएं का अजगर बनाया। दो शक्तियां टकराईं। जंगल हिल उठा। चंद्रमणि हवा में कांप रही थी। नयनतारा उछली मणि की ओर, पर छाया जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। वो पूर्ण नागिन रूप में बदल गई। उसकी दहाड़ गूंज उठी। उसने कालकेश को जकड़ लिया। कालकेश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। चंद्रमणि उसकी ओर लौटने लगी। नयनतारा ने चंद्र ऊर्जा को आत्मसात किया। एक तेज प्रकाश विस्फोट हुआ। कालकेश पत्थर बन गया। रक्त चंद्र फीका पड़ गया। जंगल फिर से जीवित हो उठा।
नाग सेना ने विजय का जयघोष किया। नयनतारा को महारानी घोषित किया गया और पूर्णिमा की रात उसकी आंखें फिर सुनहरी चमक उठीं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।